गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और स्वागत है फिर से आपका सीयर लर्निंग पॉइंट में। कल हम लोगों ने सिंटेक्स पे काम किया था और सिंटेक्स के 2 पॉइंट पे काम किया था। एक बार मैं बता दूं आपको। पहला पॉइंट था कि जब किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। आपका 2 पॉइंट था, एग्जाम्पल सहित मैंने बताया था इसको। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट क्या है आज के लिए वो देखते हैं। हमने कहा कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो उसके लिए हम लोग उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देंगे। आई रिपीट अगेन, यदि ये पॉइंट है इसे आपको लिखना है। ठीक है, मैं पहले पॉइंट बताऊंगा जिसे आपको नोट्स बुक में लिखना होगा, उसके बाद मैं उसे लॉजिक के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर पॉइंट है कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े होंगे तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब दिया जाएगा। गॉट इट? ये आपका पॉइंट है। अब कैसे, थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं। जैसे ये एक उंगली है, कल मैंने बताया था ये सिंगुलर होगा, और ये भी एक है, ये भी सिंगुलर होगा। दोनों अलग अलग है तो डेफिनेटली दोनों सिंगुलर है, लेकिन इसे हम किसी भी बॉन्डिंग के द्वारा यदि जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मान लो कि 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 क्या है? प्लूरल, बट 1 क्या है? सिंगुलर। तो दोनों अलग अलग है तो इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, ये एक एक ही है, लेकिन इसे हम जोड़ दे रहे हैं। और अंग्रेजी में किसे जोड़े हैं? एंड से, कंजंक्शन से इसे हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये 2 का फॉर्म दे रहे हैं, मतलब मोर देन 1 इक्वल टू प्लूरल। तो यदि प्लूरल एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड से जोड़ दिया जाए तो उसे हम प्लूरल समझकर प्लूरल भाव देंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने कहा कि द बॉय सिंगुलर है, द गर्ल दोनों अलग अलग सिंगुलर है। तो इसमें देखो ये सिंगुलर है तो इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म। द बॉय इज, ठीक है, द बॉय हैज हम लगाएंगे, लेकिन द बॉय द गर्ल इस दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं एंड से, तो द बॉय एंड द गर्ल। अब इसके साथ हमें कैसा भाव यूज करना होगा? प्लूरल भाव। फॉर एक एग्जांपल हम ले लेंगे। हमने कहा द बॉय एंड द गर्ल एब्सेंट टुडे। द बॉय इज लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, सेंटेंस पूरा गलत। द बॉय एंड द गर्ल, क्योंकि एंड से 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, प्लूरल का सेंस देंगे, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं आर। गॉट इट? अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लेते हैं। चौथा पॉइंट बिल्कुल इसी से सिमिलर है। पहले हम पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं पॉइंट क्या है। हमने कहा कि यदि एंड के द्वारा 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े होने के बावजूद वो पेयर में आते हैं। पेयर मतलब कहा जाता है जोड़ा, जो हमेशा, मतलब वो हमेशा साथ आते हो। फिर से थ्योरी पढ़ रहे हैं आपका। हमने कहा कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने के बावजूद पेयर में आएंगे तो उन्हें हम सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे। देखो यही इंग्लिश की जो है ना वो स्पेशलिटी है। जस्ट मिनट पहले हमने एक पॉइंट में आपको बताया कि यदि एंड से 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होंगे उसके साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? डेफिनेटली उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे। लेकिन अभी बोला कि यदि एंड के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि वो पेयर में आते हैं ना तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने कहा ब्रेड एंड बटर, ये क्या हुआ? हमेशा पेयर में आते हैं, ब्रेड एंड बटर पेयर में आते हैं। और बता देते हैं आपको, हमने कहा मिल्क एंड शुगर, मेन एंड वुमेन, ऐसे करके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हमने और कर दिया सॉल्ट एंड पीपर, ठीक है, लॉक एंड की, ये सारे तो सिंगुलर भी है, एंड से जुड़े भी हैं, लेकिन पेयर में आ रहे हैं तो इसके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल में आप ले लीजिएगा, ब्रेड एंड बटर इज माय ओनली फूड। ब्रेड बटर एंड से जुड़ा है बट पेयर में आ रहा है, यूज हम करेंगे इसका साथ सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमने कहा, अगला पॉइंट अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट पे डिस्कस किया है, और अगला 5वां पॉइंट आपका। 5वां पॉइंट है आपका, हमने कहा कि मटीरियल नाउन का नाम आपने जरूर सुना होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मटीरियल नाउन के बारे में, 1 मिनट में। मटीरियल नाउन वो होता है जिसे
काउंट नहीं किया जा सकता। मटेरियल नाउन की पहली क्वालिटी जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी क्वालिटी लेकिन उसे मेजर्ड किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी होगी और उससे नई वस्तुएं बनाई जा सकती है, ये इसकी तीसरी क्वालिटी हो गई। मटेरियल नाउन फिर से बोलते हैं काउंट नहीं किया जा सकता है इसे, लेकिन वेट किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है और इससे नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये तीनों क्वालिटी, और चूंकि नाउन का मतलब तो आप तो जानते हैं नेमिंग वर्ड, नाम, तो ये तीनों क्वालिटी जिस नाम में भी होगा उसे हम कहेंगे मटीरियल नाउन, ठीक है। मैं मटीरियल नाउन पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है 5 नंबर पॉइंट, वो मटेरियल नाउन पे बेस्ड है। तो मटेरियल नाउन में तीनों क्वालिटी हुए। अब ध्यान से समझिए कि मटेरियल नाउन का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा सुगर, सुगर अनकाउंटेबल है लेकिन उसको वेट किया जा सकता है, 1 kg 2 kg ऐसा करके। सुगर से बहुत सारी नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता बट वेट किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है। गोल्ड से बहुत सारी नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार का जो भी सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, या सारे जो है मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं गिना रहा हूं, आपको सिर्फ क्वालिटी बता दिया, 3 क्वालिटी, जिससे वैसे नाम जिससे गिना नहीं जा सकता है लेकिन वेट या मेजर्ड किया जा सके, और जिससे नई वस्तुएं बनाई जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आई कि 2 मटेरियल नाउन को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाया जाए। सॉल्यूशन का हिंदी होता है विलियन, अर्थात कोई पेय, समझ में आ रहा है ना। तो यदि 2 मटेरियल नाउन को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसके बावजूद भी, अब ऐसा माइंड में नहीं सोचना है कि एक मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर हुआ, उसके साथ दूसरा मटेरियल नाउन रखेंगे तो वो भी सिंगुलर, और दोनों को जोड़ दिए तो प्लुरल। नहीं, एक मटेरियल नाउन है तो भी सिंगुलर, उसके साथ एक और जोड़ है फिर भी सिंगुलर। तो यदि 2 मटेरियल नाउन को हम जोड़ देते हैं और उससे कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं, विलियन तैयार करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको भी हम सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव देंगे। नोट्स में 5 नंबर पॉइंट क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि यदि मटेरियल नाउन की सहायता से कोई सॉल्यूशन अर्थात विलियन तैयार किया जाता है तो मटेरियल नाउन होने के बावजूद उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव दिया जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल है, हमने कहा वाटर एक मटेरियल नाउन है, कर्ड एक मटेरियल नाउन है, दोनों मटेरियल, इसको जोड़े हम एंड से। ध्यान से देखिएगा कि वाटर एंड कर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे वाटर एंड कर्ड। अब ये मत समझिए कि वाटर एक अलग है, कर्ड एक अलग है, तो दोनों को हम एक एंड से जुड़ा है तो प्लुरल भाव दे देंगे, नहीं, बिकॉज दोनों मटेरियल नाउन है। और हमारा 5 नंबर पॉइंट यही था, 5 नंबर पॉइंट था कि यदि मटेरियल नाउन की सहायता से कोई फॉर्मेशन तैयार हो और वो एंड से जुड़ा हो, इसके बावजूद भी हम उसे सिंगुलर भाव देंगे। आपको पॉइंट में यही लिखना है 5 नंबर में कि यदि मटेरियल नाउन की सहायता से कोई सॉल्यूशन तैयार हो और वो एंड से जुड़ा हो, इसके बावजूद भी उसे हम सिंगुलर भाव देंगे। तो वाटर एंड कर्ड इज टेस्टी ड्रिंक। इज हमने लगाया क्योंकि वाटर भी मटेरियल नाउन है, कर्ड भी मटेरियल नाउन है, दोनों एंड से जुड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ इज का प्रयोग किया। गॉट इट? अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट आपका है, 6 नंबर पॉइंट है आपका, यदि, पहले पॉइंट में पढ़ देता हूं जिसे आप नोट्स में लिखेंगे, यदि और OR नॉर NOR, ठीक है, यदि और या नॉर के द्वारा 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो उसे हम सिंगुलर समझेंगे, सिंगुलर भाव देंगे, ठीक है। यदि और या नॉर के द्वारा 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो उसे हम सिंगुलर समझेंगे, सिंगुलर भाव देंगे। एग्जाम्पल, हमने कहा आइदर राम और श्याम। देखो, राम श्याम से जुड़ा है किस चीज से? और से। तो राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है। अब मैं ऑप्शंस आपको दूं बहुत सारे सिंगुलर वर्ब्स की, जैसे मैंने कहा आइदर राम और श्याम, तो अब इसके साथ मैंने ऑप्शन 2 दिया, मान लो कि हैज या हैव, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स हैज, बिकॉज हैज इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैंने दिया ईट या ईट्स, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? ईट्स, बिकॉज इट इज अ सिंगुलर वर्ब। मैंने दिया इज और आर, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? इज, बिकॉज इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो
और या नॉर के द्वारा जो भी कुछ जुड़ा हो, ठीक है, और या नॉर के द्वारा जो भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा होंगे उसे हम लोग सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसा मैंने कहा, देखो हॉर्लिक्स, हमने कहा कि यार जब से हॉर्लिक्स बना है ना उसकी प्राइस कम हुई और ना उसकी क्वालिटी कम हुई, प्राइस और क्वालिटी ना ही कम हुई। अब ना नॉर अंग्रेजी में आएगा, हम कहेंगे इसको कि नाइदर द प्राइस ऑफ हॉर्लिक्स नॉर द क्वालिटी। तो प्राइस भी हो गया क्या सिंगुलर, और क्वालिटी भी क्या हो गया सिंगुलर। तो नाइदर द प्राइस ऑफ हॉर्लिक्स नॉट द क्वालिटी, समझ में आ रहा है ना। अब इसके साथ में आपको ऐड करने के लिए बोलूं भाई भब लगाइए इसके साथ, तो क्या लगाएगा, ऑफ कोर्स सिंगुलर भब लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर से जुड़ा हुआ है और नॉर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो तो उसे हम सिंगुलर भब देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर पॉइंट है, ठीक बिल्कुल इसी के सीक्वेंस में है। क्या कि यदि और या नॉर के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट। 6 नंबर पॉइंट आसान था, दोनों एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में है। यदि नॉर या और के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े, भब देंगे सिंगुलर। यदि नॉर या और के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जोड़ेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, प्लूरल भब देंगे। एग्जांपल से इसे हम देखते हैं। हमने कहा कि आइदर द बॉयज और द गर्ल्स, ठीक है, आइदर द बॉयज और द गर्ल्स, बॉयज प्लूरल, गर्ल्स इज ऑल्सो प्लूरल। जुड़ा किस चीज से है, और से। भब कैसा लगाएंगे, ऑफ कोर्स प्लूरल लगाएंगे। लेकिन इसको यदि हम ऐसे बोलते हैं कि आइदर द बॉय और द प्लूरल, अब देखो सॉरी, आइदर द बॉय और द गर्ल, ठीक है, तो यहां पे बॉय भी सिंगुलर था, गर्ल भी सिंगुलर, तो इसके साथ कैसा भब लगता, सिंगुलर लगता। लेकिन हमने कहा आइदर द बॉयज और द गर्ल्स, ठीक है, तो इसके साथ हम भब लगाएंगे आर। पूरा एग्जाम्पल आप पहले पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट क्या है कि यदि और या नॉर के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल भब दिया जाएगा। नीचे आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, आइदर द बॉयज और द गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विटल मिस्टेक्स। कोई दिक्कत। अब देखो दो सिचुएशन बना, तीसरा सिचुएशन ऑलरेडी माइंड में क्रिएट हो रहा। और या नॉर से तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े, और या नॉर से दो प्लूरल सब्जेक्ट भी जुड़े। ऐसा भी हो सकता है कि और या नॉर से एक सिंगुलर जुड़े एक प्लूरल जुड़े, तो वैसी स्थिति में हम क्या करने वाले। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है कि और या नॉर से एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी जुड़े और एक प्लूरल सब्जेक्ट भी जुड़े। तो ऐसी स्थिति में जब और या नॉर से एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ेगा तो पहले आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और बाद में आएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और एक कंडीशन है कि यदि और या नॉर के द्वारा दो एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक प्लूरल सब्जेक्ट जुड़े हो तो जो वर्ब का निर्णय करेगा वो बाद वाला सब्जेक्ट करेगा, और बाद वाला हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ क्या रहा है, प्लूरल। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यदि और या नॉर के द्वारा एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब हम कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कहा नाइदर शिवम नॉर हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन शिवम क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे हम इज यूज नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम हैज यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे। हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल करेंगे, क्योंकि नॉर से एक सिंगुलर एक प्लूरल यूज कर रहा है। क्रिया का निर्णय वर्ब का निर्णय करेगा बाद वाला सब्जेक्ट। बाद वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए हम लोग ऑफकोर्स प्लूरल लगाएंगे। थ्योरी आप लिखिएगा पॉइंट बना के कि यदि और या नॉर के द्वारा एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो पहले सिंगुलर आएगा तथा बाद में प्लूरल, और क्रिया का निर्णय बाद वाला सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जांपल में आप नोट कीजिएगा कि नाइदर शिवम नॉर हिज फ्रेंड्स, अब हम क्या लिखेंगे, आर इनवाइटेड टू द फंक्शन। रिपीट कर देते हैं, neither Shivam nor his friends are invited to the function. Got it? अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है
कि यदि दो सब्जेक्ट, अब कैसे सब्जेक्ट होंगे कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट यदि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हो, ठीक है, तो सिंपल सी मैंने एक बात कह दिया कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो तो क्रिया का निर्णय बाद वाला सब्जेक्ट करेगा, अर्थात जो 2 नंबर पे सब्जेक्ट आएगा वही क्रिया का निर्णय करेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है। हमने कहा कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बट द टीचर ऑल्सो, लेकिन टीचर क्या है, टीचर यहां पे सिंगुलर है। अच्छा, पॉइंट क्या था, पॉइंट इसी को लिखना है आपको। पॉइंट क्या था कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हो तो क्रिया का निर्णय दूसरा सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे जो हमारे यहां पे सब्जेक्ट आ रहा है द टीचर, सिंगुलर है, तब इसके साथ हम किसी भी स्थिति में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट द टीचर ऑल्सो, ठीक है, हैज ट्राइड हम लिखेंगे, हैज सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यही थोड़ा सिचुएशन ऐसा रहता है कि नॉट द टीचर बट स्टूडेंट्स ऑल्सो, नॉट ओनली द टीचर बट स्टूडेंट्स ऑल्सो, ये सही सेंटेंस है, नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब देखो क्या हुआ कि दूसरे नंबर पर अब क्या चला गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, अब कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। थ्योरी में लिखिएगा कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हो तो क्रिया का निर्णय बाद वाला सब्जेक्ट करेगा, अर्थात बाद वाले सब्जेक्ट में यदि सिंगुलर आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और यदि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 10 नंबर। पॉइंट क्या है कि हमने कहा PARENT एक वर्ड है पेरेंट, जिसे आप बार बार सुनते हैं। पेरेंट जो वर्ड है, पेरेंट्स भी से कहेंगे, एस भी बाद में लगाएंगे, तो पेरेंट्स से या तो मदर का बोध होता है या फादर का, दोनों का एक साथ नहीं होगा, तो यह सिंगुलर होगा। यदि आ रहा है, तुमने बोला कि माई पेरेंट, माने बोले तुमने कि मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, माई फादर भी बोल सकते हो, लेकिन इसे माई पेरेंट भी बोल सकते हो। माई पेरेंट इज लगाएंगे, क्योंकि पेरेंट बोले तो सिर्फ माँ का या पिता का बोध हुआ, ठीक है। तो माई पेरेंट इज कमिंग टूडे, नॉट आर कमिंग टूडे। लेकिन यही तुमने बोला माई पेरेंट्स, तब फिर लगाना पड़ेगा आर, क्योंकि पेरेंट्स से माता तथा पिता दोनों का एक साथ बोध होता है। थ्योरी क्या बनेगा, 10 नंबर जो पॉइंट है कि PARENT, पेरेंट, पेरेंट सिंगुलर है, इससे या तो माता का या पिता का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, माई पेरेंट इज कमिंग टूडे। अगला जो 11 नंबर पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स प्लूरल है, इससे माता तथा पिता दोनों का एक साथ बोध होता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। माई पेरेंट्स आर कमिंग टूडे, ठीक है। आज हम लोग 9 पॉइंट पढ़े हैं, कल हमने 2 पॉइंट पढ़ाया था। सिंटेक्स में टोटल हम 11 पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, इसे समझेंगे, और हो सकता है कि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, उसे मैं वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ सीखें। सिंटेक्स 12th के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी इससे अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, और आगे भी पूछने वाला। और सिंटेक्स यदि आपका बेहतर हुआ तो आगे के आने वाले टॉपिक्स जैसे टाइम मेंटेनेंस हुए, वॉइस हुए, ये सब भी काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। तो आप इसका रिवीजन कीजिए, पहले 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए और उसके बाद नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये नहीं कि पहली बार देखे और नोट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और इस लॉकडाउन के टर्म में थोड़ा सा घर पे अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि 24 आवर्स है आपके पास, ठीक है। और इस 24 आवर्स में आप बिल्कुल ही फ्री है, कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ खाना है, सोना है। तो उस खाना, सोना, न दोनों में आ रहा है, खाना प्लस सोना प्लस पढ़ना कर दीजिए, फिर आप बस इजी हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। नमस्कार, तब तक अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।